हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट स्टडी पॉइंट 1.0 में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है आज जीव विज्ञान की, और जिसका महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव रोग, ह्यूमन डिसीज़। एक महत्वपूर्ण क्लास है। हर एग्ज़ाम में, जीएस में यहाँ से एक दो प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आज बायोलॉजी, जीव विज्ञान का, पर्यावरण में और आपका जीएस में, जीके में बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, आ जाइए और क्लास की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वर्तमान के एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम मानव रोग को अध्ययन लेकर पढ़ेंगे और मानव रोग किन कारणों से होता है, जैसे जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, आनुवंशिक रोग। बीमारी का कारण क्या है, बीमारी का लक्षण क्या है, प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं, बीमारी का इलाज क्या होगा और वैक्सीन, उसके लिए डोज क्या होगी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनने की संभावनाएं रहेंगी। इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को मेरा नमन, वंदन और आपके माता पिता को प्रणाम। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मानव रोग क्या है, ह्यूमन डिसीज़। तो इसकी जो परिभाषा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य आरोग्य, यानी स्वास्थ्य को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य को ही हम क्या कहते हैं, आरोग्य कहते हैं। स्वास्थ्य आरोग्य की निम्नलिखित परिभाषा दी है। वो क्या परिभाषा दी है कि किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही हम क्या कह सकते हैं, स्वास्थ्य कह सकते हैं। इसके विपरीत अगर उसकी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो वही व्यक्ति कैसा हो जाता है, रोगी हो जाता है। उसे हम रोगी कह सकते हैं, बीमार कह सकते हैं। यानी शरीर से, मस्तिष्क से और सामाजिक रूप से अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो उसे हम रोगी मान सकते हैं। अब रोगी किन कारणों से हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है, तो रोग उसके अंदर जो जाते हैं वो 5 प्रकार के जा सकते हैं। ये 5 प्रकार के रोग हम पढ़ेंगे। जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, आनुवंशिक रोग। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, अपनी कॉपी और पेन को लेकर साथ बैठें। इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और क्लास का आनंद उठाएं। तो ये पहला पढ़ते हैं हम, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु क्या होता है, बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे वो कहा जाता है हॉलैंड को, नहीं, वो कहा जाता है ल्यूवेनहॉक, जिनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद हरेनवर्ग ने इन्हें जीवाणु का नाम दिया। इसके बाद पैथोजन, रोगजनक उन्हें कहा जाता है, जिनके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। इसमें विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि आते हैं। वेक्टर जो होते हैं रोगवाहक, ऐसा एजेंट होता है जो एक संक्रामक व्यक्ति से दूसरे को जीवित जीव में ले जाया जाता है। इनके द्वारा रोग का फैलाव होता है, रोग फैलता है। ये वाहक कहलाते हैं, जिन्हें वेक्टर कहते हैं, जैसे मक्खी है आपकी और एक मच्छर। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, जैसे आपका आंत्र ज्वर है, तपेदिक है, प्लेग है, टिटनेस है, कुष्ठ रोग है, निमोनिया, हैजा, काली खांसी, डिप्थीरिया, सिफिलिस। ये जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला आता है आपका आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर जिसे टाइफाइड कहते हैं, अंग्रेजी में से टाइफाइड कहते हैं, और टाइफाइड के नाम से आप ज़्यादा लोग जानते हैं।
क्योंकि इसका जो आंत्रज्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है, आंत होती है। इसका जो प्रभावित अंग होता है वो आंत होती है, इसलिए इसे आंत्र ज्वर कहते हैं, आंतों का बुखार कहते हैं। इसका बैक्टीरिया यानी इसका वायरस कौन है, इसका वायरस होता है सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का टेस्ट कौन सा होता है, तो उसे कहते हैं वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट इसका कराया जाता है, जिसके द्वारा हमें पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड का बुखार हो गया है, जिसे आंत्र ज्वर के नाम से हम जानते हैं। इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आंत ज्वर सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह प्रदूषित जल भोजन से फैलता है। इस रोग में आंत और प्लीहा की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। इसके रोगी को सर दर्द के साथ तेज बुखार भी आ जाता है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। दूसरा आता है तपेदिक, जिसे क्षय रोग कहते हैं, जिसे ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, और जिसे शॉर्ट में हम टीबी कहते हैं। तपेदिक या क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं। बैक्टीरिया होता है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलस। इसका जो प्रभावित अंग है वो होते हैं आपके फेफड़े। इससे प्रभाव किस पर पड़ता है, तो वो फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है। लक्षण क्या हैं, बार बार खांसी के साथ बलगम या खून का आना। वैक्सीन क्या है इसकी, वीसीजी। वीसीजी की फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वैसिलियस कलमेट ग्योरेन। नोट, ये एक संक्रामक रोग होता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो ये पूछा गया है कि इस जीवाणु के द्वारा तपेदिक के क्षय रोग होता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं, बुखार, रात में पसीना आना, भूख, वजन, शक्ति में कमी आना, पाचन व तंत्र में गड़बड़ी का होना। ये आपके टीबी क्षय रोग के कारण हैं, लक्षण हैं। तीसरा आता है आपका प्लेग। प्लेग क्या है, प्लेग बैक्टीरिया जिसका होता है यर्सीनिया पेस्टिस। प्रभावित अंग है इसके फेफड़े, लिम्फ नोड्स। लक्षण बुखार, सिर दर्द, कमजोरी और शरीर पर लाल काले धब्बे पड़ना। नोट, प्लेग खतरनाक, जानलेवा और संक्रामक रोग का वर्ग है जो यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े जेनोपिस्ला के ऑपिस नामक पिस्सू इस बीमारी को फैलाते हैं। इस रोग को ब्लैक प्लेग भी कहते हैं, क्योंकि ये काले चूहे रोगजनक के मुख्य वाहक होते हैं। काले चूहों से ज़्यादा ये रोग फैलता है। ये हवा संपर्क में किसी के अन्य माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस रोग को फैला देते हैं। ये शरीर के लिम्फ नोड्स में होने वाला संक्रमण है। लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं और उंगलियां नीली या काली पड़ने लगती हैं। रोगियों को बुखार, ठंड, कमजोरी, सिरदर्द के साथ गंभीर दर्द भी होने लगता है। अगला आता है आपका टेटनेस। चौथा रोग आता है आपका टेटनेस। टेटनेस किससे, वायरस के ही हम पढ़ रहे हैं। टेटनेस वायरस से होने वाला एक रोग है, जिसका वायरस होता है आपका बैक्टीरिया ट्राइडियम टेटेनी। प्रभावित अंग है इसका तंत्र, वैक्सीन डीपीटी। लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा लॉक होना। डीपीटी का फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है। डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटेनस। डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटेनस। टेटेनस को धनुष्टाकार या लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु कारण होता है। इसके जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगला आता है आपका कोढ़, जिसे कुष्ठ रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका वायरस है बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री। बैक्टीरिया इसका
यानी जो वायरस है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से इसका वाहक माना जाता है। इसे अंग प्रभावित है इसका तंत्र का तंत्र और त्वचा। कहने को ये त्वचा ज़्यादा प्रभावित होती है इससे। लक्षण त्वचा पर चकत्ते पड़ना, तंत्रिकाएं प्रभावित होना। ये बीमारी बता दिया आपको कि ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है और शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास की तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए एमडीटी कुष्ठ रोग दवा के लिए गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसका प्रयोग किया जाता है। एमडीटी यूज़ करें, कुष्ठ को दूर करें, यह आपने सुना भी होगा। इसके बाद आता है निमोनिया। निमोनिया जिसे पी निमोनिया कहते हैं। बैक्टीरिया होता है इसका जो वायरस है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु होता है। प्रभावित अंग है इसके फेफड़े। ठंड लगना, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ये इसके लक्षण हैं। इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है, रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है और इससे तेज बुखार आता है और ठंड से बचा कर रखना पड़ता है उसे। ठंड देकर बुखार भी चढ़ता है। अगला आता है आपका हैज़ा। हैज़ा जो है वो आपका वीवरियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। प्रभावित अंग है इसका आंत। लक्षण दस्त और उल्टी, शरीर में पानी की कमी होना। इसलिए ऐसे व्यक्ति को WRS ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ये रोग बता दिया आपको विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। मक्खी इसका वाहक माना जाता है। उल्टी दस्त से रोगी के शरीर का सारा पानी निकल जाता है, जिससे रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और रोगी को पानी उबाल कर पीना चाहिए और दिया भी जाता है उसे। अगला देखिए काली खांसी जिसे कहते हैं। ये जो है आपका वॉर्डेटेला पोर्टोसिस नामक जीवाणु के कारण ये रोग फैलता है। प्रभावित अंग है इसका श्वसन और इसकी जो वैक्सीन है वो आपकी डीपीटी। लक्षण लगातार खांसी आना, ये उसके लक्षण हो गए। डीपीटी, डिप्थीरिया, पोर्टोसिस यानी काली खांसी और टेटनस, 3 रोगों में काम में आने वाली एक वैक्सीन है। फिर से बता रहा हूँ, डिप्थीरिया और आपका पोर्टोसिस जैसे काली खांसी और टेटनस। मुख्यतः ये रोग बच्चों का होता है। ये इसका प्रसार हवा द्वारा होता है। ये रोग फिलिस पोर्टोसिस या वॉर्डेटेला पोर्टोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला देखिए डिप्थीरिया जैसे कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरी, ये इसका जीवाणु है और प्रभावित अंग इसका श्वास नली है। वैक्सीन है इसकी डीपीटी। सांस लेने में कठिनाई और दम घुटना। डिप्थीरिया D4, T4 पोर्टोसिस, T4 टेटनस। यह रोग बता दिया आपको कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु कारण होता है। इस रोग में रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जो श्वास लेने में तकलीफ करती है, यानी श्वास लेते वक्त एक अवरोध का काम करती है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बचाव के लिए क्या करते हैं, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद है सिफिलिस क्या है, इसका जो वाहक है वो है आपका बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये इसका वायरस है। प्रभावित अंग है इसके जननांग। लक्षण क्या है, श्वसन व योनि, जो आपके गुप्तांग होते हैं चाहे वो नर हो या मादा हो, उसके श्वसन ये पुरुषों में पाया जाता है। योनि ये स्त्रियों में, मादा में पाई जाती है। ऐसे स्थानों पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं जिसे हम सिफिलिस कहते हैं। इस रोग का कारक आपको बता दिया ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है और ये संक्रमण रोगी के साथ मैथुन संभोग करने से, सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ये रोग फैलता है। और इस रोग में श्वसन व योनि पर लाल रंग के दाने बाद में शरीर पर चकते। अंत में इस रोग में हृदय, यकृत, मस्तिष्क भी प्रभावित हो जाता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ लिया जाता है। इसके बाद है विषाणु। अब पढ़ते हैं हम विषाणु से होने वाले रोग, वायरस से।
इससे पहले हमने पढ़े थे जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से। अब पढ़ते हैं वायरस, विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु एक संक्रामक एजेंट होता है जो किसी एक जीव को जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बनाता है, और इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। ये तंबाकू मोज़ेक विषाणु का सबसे पहले खोजा गया विषाणु होता है। तंबाकू मोज़ेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया विषाणु है, और विषाणु के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? विषाणु विज्ञान कहते हैं, वायरोलॉजी इसे कहते हैं। कौन कौन से रोग हैं जो विषाणु जनित, जो विषाणु से होने वाले रोग हैं वो आपके सामने हैं। नंबर 1 जुकाम, नंबर 2 पोलियो, नंबर 3 एड्स, नंबर 4 डेंगू ज्वर, 5 ट्रैकोमा, 6 हाइड्रोफोबिया, 7 मेनिनजाइटिस, 8 गलसुआ, 9 चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, छोटी माता, चिकन पॉक्स, खसरा, पीलिया हेपेटाइटिस, इसके बाद एबोला और इन्फ्लुएंजा। ये आपके विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन विषाणु से होने वाला रोग है, कौन जीवाणु से होने वाला रोग है, कौन प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, या कौन वंशानुगत है, या कौन वंशानुगत रोग नहीं है। तो इन सबको बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला आता है जुकाम। जुकाम क्या है? इसका जो वायरस है राइनो वायरस होता है। प्रभावित अंग क्या होता है? श्वसन तंत्र, जहाँ से हम सांस लेते हैं। लक्षण बुखार, थकान, गले की खराश, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, बहती नाक। बहती नाक इसका ज़्यादा उदाहरण देखने को मिलता है। नाक का बंद हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना। ये रोग सामान्यतः मौसम बदलने के समय सर्दियों में होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं श्वसन मार्ग के म्यूकस झिल्ली में सूजन, गले में खराश, छींकना, नाक बहना आदि, जो कि एक सप्ताह लगभग ये बीमारी चलती है। इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को छूने से भी वहाँ वायरस कण लग जाते हैं और वहाँ से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण फैल जाता है। इसके बाद आता है आपका पोलियो। पोलियो जिसका वायरस होता है पोलियो वायरस। प्रभावित अंग है इसका तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों में कोमलता व कमजोरी, हड्डियों में झुकाव। इसका प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। इससे रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाती है। आपने सुना भी होगा 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो अभियान। चलो पोलियो को जड़ से ख़त्म करें। तो 2 बूंद जिंदगी की, जिसे सरकार द्वारा निःशुल्क ये दवा दी जाती है। और पोलियो की टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी, परंतु वह इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन थी। इसके बाद आता एड्स। एड्स क्या है? इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसे इंग्लिश में एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। शॉर्ट में से AIDS एड्स कहते हैं। ये जो फैलता है वो एक वायरस के कारण फैलता है। इसका वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। प्रभावित अंग है इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली WBC। लक्षण भूखना लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। ये रोग मानव ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अर्थात HIV के कारण होता है। ये रोग असुरक्षित यौन संबंध संभोग करने से, इन्फेक्टेड रक्तदान और इन्फेक्टेड इंजेक्शन यानी यूज़ किए गए आपके इंजेक्ट की गई सीरिंज के माध्यम से ये रोग फैल जाता है। इसके रोगी को प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है और अंत में लास्ट में चल करके रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। चौथा आता आपका डेंगू ज्वर, जिसे डेंगू बुखार कहते हैं। वायरस इसका है अर्बो। लक्षण बुखार, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स में कमी। इस समय डेंगू का ज़्यादा ही प्रकोप चल रहा है। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर होता है। पता है आपको ये रोग अर्बो वायरस के कारण होता है, जो कि एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा संचारित किया जाता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है और सर, आँख, पेशी व जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, तो आप कहेंगे डेंगू बुखार, डेंगू ज्वर, और जिसे अर्बो वायरस के कारण ये फैलता भी है। प्रभावित अंग होता है इसका संपूर्ण शरीर। अगला देखिए
इसके बाद आता है रेबीज़। रेबीज़ जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। हाइड्रो मानी होता है जल, फोबिया मानी होता है डर लगना। जिन्हें पानी से डर लगता है, जल से डर लगता है, ऐसे रोगी उन्हें क्या कहते हैं, रेबीज़ वाले रोगी कहते हैं। वायरस इसका राइवो वायरस और लाइसा वायरस प्रभावित अंग तंत्र का तंत्र होती है इसकी। पानी से डर लगना, पागलपन जैसी हरकतें करना, जीभ बाहर निकालना, ये क्या है, रेबीज़ के रोगी के लक्षण होते हैं। ये रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से, जख्म को चाटने से होता है। इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्र का तंत्र में होता है। इस रोग के लक्षण दो रूपों में देखने को मिलते हैं। पहले में रोगी को पानी से डर लगता है, दूसरे में रोगी को पक्षाघात जिसे पैरालाइसिस भी कहते हैं, तेज बुखार, उल्टी आना, भयंकर सरदर्द। रेबीज की रोकथाम के लिए इसके टीके की खोज किसने की थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की प्रथम बार पहली खोज की थी, तो एक इम्पोर्टेंट है ये। अगला देखिए, इसके बाद आता है मेनिनजाइटिस। इसका जो वायरस होता है वो नीसेरिया मेनिनजाइटिस होता है। अंग प्रभावित अंग है मस्तिष्क। लक्षण तेज बुखार, बेहोशी आना। यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद आता है आपका अगला गलसुआ। गलसुआ जिसका वायरस होता है मम्प्स वायरस, क्योंकि ये गलसुआ वायरस ही कहते हैं इसे, इंग्लिश में इसे मम्प्स कहते हैं। प्रभावित अंग इसकी लार ग्रंथि है, जहाँ से हम लार निकालते हैं। तो मनुष्य में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 जोड़ी जिनकी संख्या होती है 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि भोजन के पचाव के लिए, पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। लक्षण कान के नीचे स्थित पेरोटेड ग्रंथि में सूजन भी आ जाती है गलसुआ के कारण। 8वां आता आपका इबोला। इबोला एक रोग है जिसका वायरस होता है इबोला वायरस। प्रभावित अंग प्रतिरक्षा तंत्र। लक्षण उल्टी, दस्त, बुखार, सिरदर्द, रक्तस्राव। और इबोला नाम कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर ही पड़ा है और ये वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर गल जाता है। इस रोगी से दूर रहकर ही इस रोग से बचा जा सकता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगला देखिए, इसके बाद खसरा जिसका वायरस मॉर्बिली वायरस। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, शरीर पर लाल दाने पड़ना। इन्फ्लुएंजा प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, सर्दी, खांसी, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द का होना। इसके बाद आता है आपका मेनिनजाइटिस, नीसेरिया मेनिनजाइटिस। प्रभावित अंग मस्तिष्क, तेज बुखार, बेहोशी आना। यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद आता है आपका पीलिया हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इसका वायरस होता है। प्रभावित अंग यकृत, लीवर होता है और पेशाब पीली, आँख और त्वचा का पीला हो जाना। ये पीलिया जो होता है उसमें आपका हेपेटाइटिस वायरस होता है और यकृत इसमें प्रभावित होता है। पेशाब पीली हो जाना, आँखें, त्वचा का लाल मतलब पीला हो जाना। इसके बाद ट्रेकोमा ये होता है आपका ट्रेकोमाट वायरस होता है। इसमें प्रभावित अंग होता है आँख और आँख में दर्द या आँख का लाल होना। इसके बाद आपका छोटी माता वेरिसेला वायरस। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर पर होता है, हल्का बुखार और शरीर पर लाल दाने निकलना। ये रोग चेचक की भांति ही अत्यधिक संक्रामक होते हैं। इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर पर पित्तकाएँ निकल जाती हैं। इसके उपचार के लिए चेचक के टीके का प्रयोग किया जाता है और लगवाने भी चाहिए। इसके बाद आता है चेचक, स्मॉल पॉक्स। ये होता है आपका वायरियोला वायरस। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने। ये बेहद संक्रामक रोग है जिसका रोगजनक वेरियोला नामक वायरस होता है। इसके रोगी को सर, पीठ, कमर, इसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। इसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं और इसके रोगी को सभी से अलग भी रखा जाता है और रखना भी चाहिए। इसके बाद हैं, अब देखिए हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसमें आप पढ़ेंगे
जैसे प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, काला ज्वर। देखिए इन्हें शॉर्ट में पढ़ते हैं। मलेरिया जो है आपका जिससे प्रभावित रंग होता है प्लीहा, आरबीसीस। प्रोटोजोआ इसका है प्लाज्मोडियम और लक्षण इसके ठंड के साथ बुखार। पायरिया में मसूड़े प्रभावित होते हैं जिसमें एंट अमीबा जिंजीवैलिस प्रोटोजोआ है और इसमें लक्षण क्या है? मसूड़ों से रक्त का निकलना, खून का निकलना। सोने की बीमारी मस्तिष्क इसका प्रभावित अंग है और ट्रेपोनोसोमा इसका प्रोटोजोआ है। बहुत नींद के साथ बुखार आना। लक्षण होते हैं इसके पेचिस आंत से, एंटमीबा स्टोलिटिका इसका प्रोटोजोआ है, श्लेष्मा व खून के साथ दस्त होना है। काला ज्वर अस्थि मज्जा इसका प्रभावित अंग हो गया और लीशमेनिया डोनावानी इसका प्रोटोजोआ हो गया। लक्षण तेज बुखार का आना। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफ्लीस मच्छर होती है और सीसी मक्खी कण निद्रा रोग जो आप पढ़ रहे हैं सोने की बीमारी होता है। इसके बाद कवक जनित रोग दमा, एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़े में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के जीवाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। इसके बाद गंजापन, ये टेनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं जिससे उसके बाल टूटकर गिरने लगते हैं। इसके बाद दाद, ये एक ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं और त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। संक्रामक रोग है। एथलीट फुट, ये रोग का कारक टीनिया फेडिस नामक कवक है। ये त्वचा का संक्रामक रोग है। पैरों की त्वचा की कटने फटने लगती है और मोटे होने से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। खास, इस रोग का कारक एक्रेस एस्केस। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग भी पड़ जाते हैं। इसके बाद आपका अनुवांशिक रोग बाणांधता। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कुछ विशेष रंगों में अंतर करने में दिक्कत होती है, जैसे लाल हरा रंग पहचानने की क्षमता उसमें नहीं होती। लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, यानी इसमें मादा में ये रोग नहीं पाया जाता है और ये वंशानुगत रोग होता है। आनुवंशिक लक्षण जो कि जीन्स के द्वारा उनके आने वाली संतति में हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम, ये रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, जो कि 46 के स्थान पर कितनी होनी चाहिए? 45 हो जाती है। इसमें शरीर अल्पविकसित, कद छोटा, वक्ष चपटा और जननांग प्राय अविकसित होती हैं, जिससे वो बांझ हो जाती हैं। अगला आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये एक विशेष प्रकार का रोग होता है कि चोट लगने पर लगभग आधे घंटे से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये रोग पहली बार ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया से ग्रसित हुई थी। इस बीमारी के बारे में तब पता चला जब धीरे धीरे करके एक के बाद एक सदस्य इस बीमारी की चपेट में आने लगे। हीमोफीलिया से शाही परिवार के कई सदस्य ग्रसित हुए, इसलिए इसे शाही बीमारी का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर इसमें 47 हो जाती है। इस पुरुषों का वृषण अल्पविकसित, स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं और समझ भी गए होंगे। इसके बाद है डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शारीरिक ढांचा होता है और जिसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। पटाऊ सिंड्रोम होता है। इसके बाद इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कटा होता है, तालू में दरार पाई जाती है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मानव रोग से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद,
जय भारत।